नमस्कार। डिवोटी में आपका स्वागत है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भविष्य का डर, अतीत का पछतावा और वर्तमान की अनिश्चितता हमें घेर लेती है। हम खुद को अर्जुन जैसा महसूस करते हैं, असहाय और दिशाहीन। लेकिन याद रखिए, जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे तभी कृष्ण ने बोलना शुरू किया था। आज के इस वीडियो में हम गीता के उन श्लोकों और शिक्षाओं को समझेंगे जो आपके अशांत मन को शांत करने की शक्ति रखते हैं। अगर आप आज परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ईश्वर का संकेत है। बस शांत होकर सुने। अनित्यता, ये समय भी बीत जाएगा। कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम आता है और चला जाता है, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम दुख को परमानेंट मान लेते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि धीरज ही वो शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। जो आज पहाड़ जैसा दुख लग रहा है, वो समय के साथ धूल बन जाएगा। बस खुद को ये याद दिलाते रहें, ये समय भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास। अपेक्षाओं का त्याग और मानसिक शांति। हमारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि हम अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, काम हमारे हिसाब से हो। कृष्ण कहते हैं, आशा और अपेक्षा ही दुख के द्वार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट दें और फिर परिणाम को ब्रह्मांड की इच्छा पर छोड़ दें। जब आप सरेंडर करना सीख जाते हैं तो आपके मन का सारा भारीपन उतर जाता है। शांति वहां से शुरू होती है जहां नियंत्रण की इच्छा खत्म होती है। स्थित प्रज्ञ बनने का अभ्यास। कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने की सलाह देते हैं। वो व्यक्ति जिसका मन सुख में बहुत अधिक खुश नहीं होता और दुख में बहुत अधिक विचलित नहीं होता। ये कैसे संभव है? साक्षी भाव। अपने विचारों को ऐसे देखें जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं, उनमें उलझे नहीं। आत्मबोध। ये याद रखें कि आप ये शरीर या ये विचार नहीं हैं। आप वो शांत आत्मा हैं जिसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इस सेक्शन में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे रोजाना 5 मिनट का ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य को गीता के अनुसार बदल सकता है। कर्तव्य और ईश्वर पर विश्वास। जब आपको रास्ता न दिखे तो बस अगला कदम उठाएं। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करो, छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर आप पूरी सीढ़ी नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस पहली पायदान पर पैर रखें। भगवान पर विश्वास का मतलब ये है कि आप ये माने कि जो हो रहा है उसमें मेरा भला है, भले ही मुझे अभी समझ ना आए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को नहीं पता था कि अंत क्या होगा, लेकिन उसे कृष्ण पर भरोसा था। आपका कृष्ण आपका विश्वास है। निष्कर्ष और प्रार्थना। भक्तों, गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं, ये जीने की औषधि है। जब भी आप कमजोर महसूस करें, इन वचनों को दोबारा सुनें। आप अकेले नहीं हैं। वो परमेश्वर आपके भीतर बैठकर सब देख रहा है और आपको शक्ति दे रहा है। डिवोटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आज दुखी है। कमेंट में ओम शांति या जय श्री कृष्ण लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ईश्वर आपका पथ प्रशस्त करे।